सैनिकों के सम्मान में कवि सम्मेलन है। लोगों के लिए सैनिक एक व्यक्ति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का बेटा होगा। सैनिक मेरे लिए क्या है, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर मजहब न जिनका दूजा है, राष्ट्र धर्म से बढ़कर मजहब न जिनका दूजा है, मातृभूमि की ही करते सदैव जो पूजा है, वो सैनिक वो शहीद मजहब मेरा ईमान है। तुम पूजो काबा काशी, सैनिक मेरा भगवान है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया विजय भाई। अद्भुत कवि सम्मेलन है। आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, देश में बहुत ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं। हमारे देश में शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ये धरा वो धरा है जहां एक तरफ किसान बैठे हुए हैं, एक तरफ सैनिक बैठे हुए हैं। क्या बात है। इस देश के सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। मैं 4 पंक्तियां में सैनिकों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। और मेरा दावा है, जो प्रश्न मैंने उठाया है आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी ने नहीं उठाया होगा। स्वागत भाई। सैनिकों को शहीद का सम्मान दिया जाता है, भगवान कहते हैं, अवतारी कहते हैं। लेकिन उसी देश में, जिस देश में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसी देश में जब कोई किसान कभी कभी बिना कफन के निकलता है तो तकलीफ होती, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। क्या बात है। क्या अंतिम अगर पंक्ति पहुंचे कि आपके सम्मान की पंक्तियां कह दी है तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देना। पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। कि भारत माँ का एक बेटा सीमा पे फर्ज निभाता है, भारत माँ का एक बेटा सीमा पे फर्ज निभाता है, भारत माँ का दूजा बेटा घर में नमक का कर्ज चुकाता है। सैनिक बेटा लौहू से भारत माँ का श्रृंगार करे, रक्त बना पसीना किसान खेतों की दरार भरे। सैनिक सीमा की रक्षा करने को जाता है, अन्न उगाकर 1.25 अरब की भूख किसान मिटाता है। फर्ज निभाया दोनों ने, कदम पीछे हटाया नहीं, फिर बताओ किसान के हिस्से में क्यों तिरंगा आया नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक वाक्य से जोड़ता हूं, जब देश का कोई सैनिक युवा जब सेना में जाता है, माँ बाप का इकलौता बेटा, तो उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा जब पहली बार छुट्टी पे आएगा तो मैं उसकी सगाई करूंगा। उसका बूढ़ा पिता सोचता है, उसकी इकलौती बहन होती, वो सोचती है कि मेरा भाई जब पहली बार छुट्टी पे आएगा तो मेरे लिए तोहफे लेके आएगा। यानी परिवार का हर व्यक्ति अपने लिए कुछ न कुछ आशाएं पाल लेता है। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि वो सैनिक पहली बार छुट्टी पे ना आकर के उसका देह पार्थिव तिरंगे में लिपट के आ जाए तो उस घर की स्थिति क्या होती है, वो माँ क्या कहती है, वो बूढ़ा पिता क्या कहता है। एक बार ताली बजा के आदेश कीजिए, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। कि तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, बढ़ाकर मान भारत का वतन का लाल घर आया। करे अभिमान बेटे पर पिता की फूलती छाती, छलकती आंख माता की विजय के गीत है गाती। कहा था छुट्टियों में अब तेरी करनी सगाई है, दुल्हन बनकर घर हमारे तुम्हारी मृत्यु आई है। बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है, बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है। मेरा भैया शहादत का मेरा उपहार लाया है। सभी रोने लगे थे जब उसको अर्थी पे लटाया, कोई कहने लगा विधाता ने कैसा कहर ढाया। तभी सुनकर पिता बोले, इसे सम्मान कहते हैं, इन्हीं वीरों की धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक फोटो वायरल हुई थी, सर आपने देखा होगा। एक घर के आंगन में एक शहीद का पार्थिव देह रखा रहता है, उसके बगल में उसके बूढ़े माता पिता बैठे रहते हैं, और वहीं घर के दीवार से, बाउंड्री की दीवार से टिक करके खड़ी होकर के उसकी पत्नी पेट पे हाथ रख के कुछ सोचती है, क्योंकि वो शहीद की जो वीरांगना थी वो गर्भवती थी। वो फोटो देख के मुझे ऐसा लगा कि उनके विवाह के मुश्किल से 6 या 7 महीने हुए होंगे। 6-7 महीने में उसका पति शहीद हो जाता है और अपनी पत्नी के गर्भ में एक अंश छोड़ जाता है। तो वो पत्नी जिस बच्चे को कभी देखा नहीं, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे के बारे में क्या सोच रही होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया।
देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया, दिल में उमंग लिए, हाथों में तिरंग लिए, आंखों में घमंड लिए, बलिदान हो गया। बूढ़ी माता और पिता दोनों का सहारा गया, किंतु देवताओं से भी ऊंचा मान हो गया। और पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, तैयार देश के लिए जवान हो गया। वाह वाह वाह। इस देश में कुछ कवि कहते हैं, कुछ हास्य के कवि, श्रृंगार के कवि, मैं मंच से कह रहा हूं, माइक से कह रहा हूं, वो लोग कहते हैं वीर रस के, अगर पाकिस्तानी होता तो वीर रस के कवि भूखे मर जाते। कुछ लोग कहते हैं वीर रस के कवि कि 2 कौड़ी के देश पे वो अपनी 2 लाख की कविता नहीं बर्बाद कर सकते। ऐसे कवियों से, ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहता हूं, उन्हें भारत की मात्र शक्तियों से सीखने की आवश्यकता है कि जिस 2 कौड़ी के देश पे आप अपनी 2 लाख की कविता नहीं बर्बाद कर सकते, उसी 2 कौड़ी के देश पे इस भारत की माताएं बहनें हंसते हंसते अपने बेटों को कुर्बान कर देती है। वाह वाह वाह। विजय भाई लाजवाब। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, वो माँ क्या कहती है जब उसका बेटा आता है। उसकी माँ कहती है अपने बेटे की शहादत पे कि शत्रु के खून से धरती रंगा करता जो सावन में, शत्रु के खून से धरती रंगा करता जो सावन में, उसे लेकर चला आया तिरंगा आज दामन में। कि शहादत की महक जिसकी संवारे है बहारों को, चमक अरमान की जिसकी रोशन करे सितारों को, बचाई लाज है जिसने वतन की आस्थाओं की, नमन करने जिसे लगती कतारे देवताओं की। शहादत देख कर बेटे की बस ये भान होता है, हमारे लाल पे गर्वित ये हिंदुस्तान होता है। जब से ये देश आजाद हुआ, ये मौलिक कविता है। और एक और जानकारी देना चाहता हूँ मंच पे सभी लोगों को कि इस कविता को सुन के कुछ कवियों ने उस कविता को तोड़ के मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब से ये देश आजाद हुआ है, हाँ एक बात और कहते हैं, ये अद्भुत देश है ये। आप लोगों ने भगत सिंह का नाम सुना होगा, सभी लोगों ने। इतिहास में लिखा हुआ है कि भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसे मालूम पड़ जाए किस चीज से उसकी मृत्यु होनी है, क्या उसे कोई चूमेगा? कोई नहीं चूमेगा। लेकिन भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह ने जैसे ही फांसी के फंदे को चूमा, रस्सी ने प्रश्न किया भगत सिंह से, भगत सिंह ने जैसे ही फांसी के फंदे को चूमा, रस्सी ने भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह, मैं तो तेरी मौत की वजह बन रही हूं, फिर तूने मुझे क्यों चूमा? तो भगत सिंह ने जो उत्तर दिया पंक्तियां निवेदित करता, सुनिए। स्वागत स्वागत भाई। कि मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया, मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया। भारत माता की जय बोली और हृदय से नमन किया। चकित हुई रस्सी, चकित हुई रस्सी ये बोली, मैं तो तेरा काल बनी, किंतु मुझे क्यों चूम लिया यूं माला के जैसे पहनी। भगत सिंह ने पुनः नमन कर कहा, सुनो माँ भारती, तुम्हें देखकर मन ही मन मैं करूं तुम्हारी आरती। मुझको ये एहसास हो गया कि मेरे सम्मान में जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान ने। वाह, बढ़िया बढ़िया विजय भाई, बढ़िया। जब से ये देश आजाद हुआ, इस देश में एक प्रश्न उठता है। लोग कहते हैं गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो रस्सी म्यूजियम में रखी हुई है, भगत सिंह को फांसी दी गई, वो रस्सी कहाँ है? 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने बोला कि गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो म्यूजियम में रखी हुई है, भगत सिंह को देश के क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, वो रस्सी कहाँ है? तो दूसरे व्यक्ति ने बोला जिस रस्सी से हमारे देश से क्रांतिकारियों को प्राण चले गए, ऐसी मनहूस रस्सी को कोई क्यों रखेगा? तो रस्सी ने कहा, मैंने किसी के प्राण नहीं लिए हैं आज तक। अगर मुझे किसी क्रांतिकारी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमता नहीं, वीर बंधु सिंह को 3 बार फांसी नहीं दी जाती। इतिहास में आपको हमें पढ़ाया नहीं गया। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, इस देश में क्रांतिकारी हुए जिन्हें 3 बार फांसी दी गई, उनका नाम होता है वीर बंधु सिंह। देश में क्रांतिकारी हुए राजा राव रामबख्श, जिन्हें 7 बार फांसी दी गई। तो रस्सी ने कहा कि अगर मुझे किसी क्रांतिकारी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमता नहीं, वीर बंधु सिंह को 3 बार फांसी नहीं दी जाती, राजा राव रामबख्श को 7 बार फांसी नहीं दी जाती। तो पहले व्यक्ति ने बोला तो इन क्रांतिकारियों के प्राण कैसे गए?
बस पूरी यहाँ से कविता शुरू होती है, एक बार फिर पुनः ताली बजा दीजिए, मैं अंतिम कविता आप तक पहुंचाता हूँ। स्वागत स्वागत है भाई। पूरी कविता में केवल रस्सी कहती है कि मैंने किसी के प्राण नहीं लिए। पहले व्यक्ति ने बोले इनका प्राण कैसे गए, तो रस्सी उत्तर देती है। रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, वीर बंधु भारत माँ को गोरों के शीश चढ़ाते थे, उनकी गर्दन से लिपटी तो कई बार में टूट पड़ी, प्राण उन्होंने तजे तभी थी रक्तिम धारा फूट पड़ी, कहा चूम कर हे माँ अब तो मुझको मुक्ति दो, सहन नहीं होती ये बंदिश, पुनर्जन्म की शक्ति दो। हाथ जोड़कर जब तीनों ने मुझसे ऐसी फरियाद किए तब मैं मजबूर हुई और मैंने उनके प्राण लिए। स्वयं देवता आसमान से आह्वान जब करते थे, वीर हमारे हंसते हंसते प्राणदान जब करते थे। वाह वाह भाई वाह। रस्सी कहती है मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया, क्योंकि इस देश में सबसे पहली सजा होती थी वो कारावास की सजा होती थी, कोरे मारने की सजा होती थी, उसके बाद सूली पे लटकाने की सजा आई, उसके बाद फांसी की सजा आई। सूली पे लटकाने की सजा, फांसी की सजा दोनों अलग अलग है। तो रस्सी अपनी पीड़ा कहती कि मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया। तो रस्सी कहती है कि राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, अर्जुन के गांडीव चढ़ी तो कौरव दल का अस्त किया, शंभु धनुष से बंधी तो सिया संग राम की प्रीत हुई, पृथ्वीराज ने छुआ तो शब्द भेदी बन सत की जीत हुई, यमुना तट पर कान्हा झूले थे राधा के साथ में, राधा अपना हाथ दिया करते कान्हा के हाथ में, मैं पावन थी लेकिन अपने हालातों में खोई थी, अरे वीरों के गर्दन से लिपटी तो फूट फूट कर रोई थी। वाह। हमारे देश के क्रांतिकारियों को, शहीदों को अवतारी कहा जाता है। जब वो रस्सी फांसी के रूप में क्रांतिकारियों के भगत सिंह के गले में गई तो रस्सी ने सोचा कि मैं किस भारत माँ के बेटों की मृत्यु की वजह बन रही हूँ। तो रस्सी ने उन क्रांतिकारियों से क्षमा मांगी और वरदान मांगा, और अंतिम दो पंक्ति में आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि भगत सिंह को, देश के क्रांतिकारियों को जो फांसी दी गई वो रस्सी कहाँ है। मेरी कल्पना है, इसे स्वीकार कीजिएगा और आपको लगे कि पूरे तर्क के साथ मुझे पंक्तियां पहुंचाइए तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कहाँ गई वो रस्सी? गले में जैसी रस्सी गई, रस्सी कहती है कि क्षमा करो हे वीर सपूतो, समझो मेरी लाचारी, लिपट रही जो गर्दन से वह रस्सी गोरों से हारी, और वरदान मांगती है कि राष्ट्र प्रेम की अलख जगे तब मुझको भी सम्मान मिले, भारत जब आजाद बने तब मुझको नई पहचान मिले, वरदान तुम्हारा मिला तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी, अन्य नहीं समझेगा कोई तो अनन्य हो जाऊंगी, फिर वीरों का वरदान मिला तो रस्सी गर्वित हो गई, अमर तिरंगे को वह रस्सी आज समर्पित हो गई। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। और तिरंगे में रस्सी ही क्यों लगी है? अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान बताओ। तिरंगे में और भी कुछ लग सकता था, लेकिन रस्सी क्यों लगी? रस्सी कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता है, अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता है, जनगण मन सुनती हूँ तो मन का चाहा सुख मिल जाता है, लहर लहर लहराता है जब अमर तिरंगा शान से, तब तब यह महान धरती गर्वित होती है सम्मान से। कुछ अपने लोगों ने जब मेरा उपहास उड़ाया था, फांसी का फंदा बनने को विवश किया तड़पाया था, आजादी के लिए दिया जिन अमर सपूतों ने बलिदान, बेबस थी अब मांग रही हूँ उन वीरों से क्षमादान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।